हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि आपका पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो ये रहा हमारा, देखिए, एनएमएस का प्रैक्टिस सेट 2, जिसको आप बोल सकते हैं एनएमएस मॉडल पेपर 2। अगर जिसने अभी तक एनएमएस का मॉडल पेपर 1 नहीं देखा है वो जाके जरूर देख ले। और मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, आपके क्वेश्चंस रखे जाते हैं। देखिए, ये जो हमारी क्या है, हमारी मिशन शिक्षण संवाद, जो हमारी पूरी टीम है, ये हमारी जो टीम है, हमें करे सर भेजते हैं पेपर। तो ये जो पूरी टीम है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो आपके पेपर में रिपीटेड होता है और इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आप लोग ये जो आपके मॉडल पेपर आते रहते हैं, तो मॉडल पेपर आप लोग जरूर देखिए। ठीक है। इसको मैं आपको पहले ही मॉडल पेपर आ गया था, ये 30 जून को आ गया था। बट इसमें कुछ आपके मिसप्रिंट हो गए थे। ठीक है, थोड़ा इधर उधर मिसप्रिंट टाइपिंग में हो गया था। तो इसीलिए ये जो अपडेटेड पेपर है, ये अपडेटेड पेपर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनएमएस का प्रैक्टिस नंबर सेट, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए एनएमएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसको बोलते हैं अपना मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे हमारा दो पार्ट में होता है। एक हमारा आता है मैट में और एक हमारा सेट का पोर्शन होता है। सेट के पोर्शन में आपके कौन से तीन सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और गणित। तो देखिए, मैट के आपके 90 प्रश्न 90 अंक के होते हैं और 35 प्रश्न आपके 35 विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न। तो कुल आपका पेपर कितने का आता है, 180 अंक का। और कितने घंटे का होता है आपका टाइम, 3 घंटे का होता है। तो देखिए, इसकी आप एक वीडियो में तो खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए इसके पार्ट आएंगे। तो पार्ट वाइज आप लोग देखते रहिएगा। अब देखिए, 180 क्वेश्चन हम पूरे के पूरे हल करेंगे विधिवत डिटेल के साथ। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको सटीक आंसर मिलेगा। और देखिए, आंसर की क्या है, आंसर की दी होती है, आप आंसर की देख लेंगे तो वहां से आपको सिर्फ आंसर मिल जाएगा। और अगर आपकी पेपर में डिजिट चेंज हो गई तब आप कैसे करेंगे, तो इसीलिए आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे। तो चलिए, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज शुरू। सबसे पहले नंबर 1 से। अब पहला दिया गया है यदि, और ये देखिए सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, 1 नंबर से लेके 1 नंबर से जो 35 नंबर तक के हमारे जितने भी क्वेश्चन है, ये हमारे सारे आते हैं आपके कहां से, मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जिसको बोलते हैं गणितीय संक्रांत। यहां से आपके क्या है, इस चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं 13 नंबर से 15 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि सारे क्वेश्चन कि कौन सी ट्रिक लगती है, क्या है, आपको तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस है। तो आपका अगर ये बोला गया, क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 ए 10 बी 45 सी 5 डी। अब बोला गया ए का अर्थ प्लस है, तो ए की जगह क्या रख दें, हम प्लस रख दें, यही शॉर्ट में कर लें, कोई दिक्कत है किसी को। अब फिर बोला गया बी का अर्थ गुणा है। अब भाई बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ भाग है, सी की जगह क्या आएगा, भाग आएगा। और डी का अर्थ माइनस है। अब देखिए, आपके जो भी प्लस माइनस गुणा भाग वाले क्वेश्चन आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के लिए हमको एक फॉर्मूला याद पता चाहिए, एक रूल याद होना चाहिए, BODMAS। बॉड मास आपको पता है, बॉड मास का मतलब क्या है, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके सारे क्वेश्चन गलत होंगे। अब देखिए, बी से क्या होता है हमारा, बी से आ जाता है ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करा जाता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी आपके 3 टाइप के होते हैं, एक सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, एक मंझला ब्रैकेट होता है और एक आपका छोटा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ माने गुणा। अब डिवीजन को सभी लोग जानते होंगे, डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लाई माने गुणा और एडिशन माने प्लस और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर आपका मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको इतनी जानकारी है तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हमारे लग जाएंगे। अब देखिए क्या क्या आ गया। अब यहां पे बोला गया 20 + 10 गुणा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो इसको ऐसे लिख लें 20। अब इसको हम क्या लिख लें, 20 + 10। ठीक है, अब गुणा 45
अब गुणा है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से 45 को भाग दें तो 5 नम 45, और डी की जगह क्या है हमारा -12। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं, भाग किया, फिर क्या करेंगे गुणा, तो 20 वाला ऐसे ही लिख ले प्लस। अब 10 नवा 90 हो गया, और 90 -12, अब ये कितना आ जाएगा, 9 2 11। सबसे पहले प्लस कर लेंगे, 9 2 11, 110, 110 -12, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे बचा 10 में से आपका 1 गया, तो कितना आएगा 98। सही है कि नहीं, तो 98 में आप 12 जोड़ो तो आपका कितना हो जाएगा 110। 98 आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो गया 98। तो आप लोग समझ गए कि आपका क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि भाग का अर्थ है माइनस। आप देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए गए हों, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन क्या दिए गए, अगर आपसे बोला गया कि भाग का अर्थ लिख लीजिए करिए साइड में, भाग का अर्थ माइनस है, और आपका कह रहा है माइनस का अर्थ गुणा है। जो माइनस है, माइनस को क्या लिखा जाता है, गुणा लिखा जाता है, और गुणे का अर्थ है आपका प्लस। जो गुणा है, गुणे को क्या लिखा जाता है, प्लस। फिर बोला गया प्लस का अर्थ है आपका भाग, प्लस का अर्थ आपका क्या है, भाग है। या आप क्वेश्चन में ही कर लीजिए, जो आप देखिए गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है, और भाग का अर्थ आपका क्या है, भाग का अर्थ आपका माइनस है, और माइनस का अर्थ आपका क्या है, अभी हमने पढ़ा माइनस का अर्थ आपका क्या है, गुणा है, और प्लस का अर्थ आपका भाग है, प्लस का अर्थ आपका भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हमने बॉड मास से बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा 20 + 60 माइनस का 40। अब 10 को 20 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 10 से 20 को भाग दें तो 2 आएगा, और ये क्या है हमारा गुणे का साइन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 दूनी 20, भाग दे दिया। अब फिर सॉल्व कर ले, फिर क्या करेंगे, गुणा सॉल्व करेंगे, तो 20 + 60 माइनस ये रहेगा, और गुणा करें 40 दूना 80 हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाले एक साथ जोड़ लीजिए आप लोग, कितना होगा 60 20 80, 80 - 80, तो ये क्या हो जाएगा 80 - 80 जीरो हो जाएगा। और जीरो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इस टाइप के आपके 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और सबसे पहला पूछा गया, बोला गया है यदि प्लस भाग के लिए है, जो प्लस क्या है, प्लस को भाग लिखते हैं, ठीक है, प्लस को भाग लिखते हैं, और जो गुणा है, गुणा को क्या लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं। तो ये लोग आप लोग अलग अलग लिख दीजिएगा, ठीक है, जोड़ के लिए। और माइनस को गुणा के लिए, माइनस को क्या लिखते हैं, गुणा, और भाग को घटाव लिखते हैं, भाग को घटाव लिखते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया हमें कि ये साइन हमको बदलने हैं। तो निम्न में से कौन सा सही है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, आपको चारों में पुट करना होगा कि कौन ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे भाग करें, अगर भाग दे जाके काहे की जगह प्लस की जगह भाग, तो ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6 आएगा, और 3 दूनी, ठीक है, 2 आएगा, और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे ये तो होगा नहीं ऑप्शन आपका, आप चेक कर सकते हैं रख के, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए 15, प्लस की जगह क्या है, भाग की जगह पहले देखिए भाग का साइन है, भाग की जगह क्या रखेंगे -5, और गुणे की जगह क्या रखेंगे, गुणे की जगह प्लस का 2। फिर आ गया माइनस की जगह क्या रखेंगे, गुणा 6, और प्लस की जगह क्या रखेंगे, भाग रखेंगे 3, ठीक है। 28 आना चाहिए, आप चेक करते हैं, देखिए 15 - 5 प्लस का 2, अब ये क्या आ गया गुणा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये सॉल्व कर ले, फिर गुणा वाला 15 - 5 प्लस का 2 दूनी 4। अब देखिए 15 4 19, 19 में से 5 गया, 19 में से 5 गया आपका कितना आएगा, 19 में से 5 गया आपका 14 आएगा, और 14 हमारा बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया हमारा। तो इसी टाइप से अब दूसरे वाले ऑप्शन, इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे चेक करने पड़ेंगे आपके ऑप्शन, ठीक है। अगर जाओ जो सही आ जाता है उसमें, अब दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। आपको बोला गया कि 15, गुणा गुणा की जगह क्या रखेंगे, प्लस, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या रखेंगे, प्लस की जगह भाग। अब 5 से 2 को भाग देंगे तो अपॉन में आएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसको भी कट हो गया। अब तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह भाग रखना है,
और माइनस की जगह आपको क्या रखना है, माइनस की जगह आपको गुणा रखना है, और भाग की जगह आपको माइनस रखना है, ठीक है, और गुणे की जगह क्या रखना है, प्लस रखना है। अब इसको सॉल्व कर दें तो पहले भाग देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 तिया 15 हो गया। अब भाई 2, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 6, और ये आपका प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करें, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस का 3, तो ये क्या आएगा, 3 6 में से 6 गया 0 प्लस का 3, और इधर भी आपका क्या आ रहा है 3, तो क्या हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये क्या हो गया, यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्न समीकरणों में से कौन सा एक ठीक है। अब भाई इसको सॉल्व करिए कि कौन सा, देखिए हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, जो इधर वाला है बायां अंग इज इक्वल टू दायां अंग बोल सकते हैं। तो क्या है, एक एक को सॉल्व करके देखें, एक एक को सॉल्व करके देखें। पहला हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहले में अब पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है, 3 दूनी नहीं 3 9 24 8 आएगा। फिर ये माइनस, अच्छा 5 30, और प्लस का 1, 30 1 31, 31 में से 8 गया आपका, तो 31 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 23 बचेगा। तो हमारा 23 बच रहा है, दोनों क्या हुए, ये तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। क्या हो गया, हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। तो फिर आपको अगले करने की जरूरत नहीं है, जब अगर वो पहला वाला सही नहीं आता तो हम आगे भी करते हैं अपने। फिर बोला गया है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि माइनस जोड़ने का चिन्ह है। अब माइनस जो है, माइनस हमारा क्या है, माइनस जोड़ने का चिन्ह है, लिख लेते हैं इसको साइड में। माइनस जो है, माइनस काहे का चिन्ह है, माइनस जोड़ का चिन्ह है। जो जोड़ है, जोड़ हमारा काहे का है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आपका भाग है, भाग काहे का चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है। अब ये लिखा होता है भाग घटाने का चिन्ह है, तो आपका जहां भाग होगा वहां पे घटाना रखेंगे, ये चीज होती है। और जो गुणा है, गुणा हमारा काहे का है, विभाजन का। अब गुणा काहे का है, विभाजन, विभाजन माने आपका भाग का, विभाजन माने आपका भाग। अब देखिए, अब लेते हैं ऑप्शन। अब पहले ऑप्शन में देखिए माइनस की जगह हम क्या रखे हैं, प्लस रखे हैं, और प्लस की जगह क्या रखना है, गुणा रखना है, और फिर गुणा की जगह आपका क्या रखना है, भाग रखना है, और भाग की जगह क्या रखना है, माइनस रखना है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 5 प्लस का 2 गुणा, अब ये क्या है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और माइनस का 2। अब ये देखिए 5 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2, अब ये क्या है 27 तो आएगा नहीं, इसको सॉल्व कर लें तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। तो फिर आ जाते हैं आप अपने दूसरे नंबर पे आ जाएं। तो दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, अब दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, टिक नहीं किया है, ऑप्शन चेक करना है। अब प्लस की जगह क्या रख दें, प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह गुणा रखना है, प्लस की जगह गुणा रखना है, और माइनस की जगह आपको क्या रखना है, प्लस रखना है, और भाग की जगह आपको क्या रखना है, माइनस रखना है, और ये देखिए गुणे की जगह आपको भाग रखना है। तो पहले भाग करते हैं, तो ये क्या आएगा, ये 2 तिया 6 3 आएगा, और माइनस का 12 प्लस का 2, अब ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो गया आपका 22 हो गया, 10 और 12 आपका कितना हो गया 22, और 22 में से अगर हम 3 माइनस करें तो कितना मिलेगा जाके 19, और 19 हमें मिल रहा है, यहाँ पे 19 हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 19 हमें मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए समीकरणों में भाग और प्लस को चेंज करना है। 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्न में से कौन सा समीकरण आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 12 है नहीं, तो ये तो क्लियर करते हैं कट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें, 12 के स्थान पे 18 कर दें, प्लस के स्थान पे भाग कर दें, और ये क्या है 6, फिर ब्रैकेट वाला आ गया, और फिर क्या करें गुणा, 18 के स्थान पे 12 कर दें, यही तो क्वेश्चन बोला जा रहा था, और 36 आ जाए तो हमारा सही होगा। अब ये देखिए भाग करें तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और गुणे 12, 12 तिया 36 आ गया, तो 36 हमें क्या मिल रहा है, इसके राइट हैंड साइड में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाएं, सही चिन्ह लगाइए। तो ये आपके क्या है, जो आपके चिन्ह दिए गए हैं उनकी जगह ये सारे चिन्ह फिट करने हैं। या पहला वाला होगा, या दूसरा वाला होगा, या तीसरा वाला होगा। अगर ये सारे चिन्ह हम यहाँ रख दें और ये आपको क्या मिल जाए, दोनों तरफ बराबर मिल जाए, तो वही हमारा क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 24 माइन डैश, यहाँ भी डैश, ये डैश ही मान लेते हैं। अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें, अगर हम इसका पहला ऑप्शन देखें तो क्या है, पहले स्थान पे प्लस, दूसरे स्थान पे भाग, और तीसरे स्थान पे गुणा, और ये देखिए ये हमारा माइनस आ जाएगा। तो अब हम 5 से 7 को भाग देंगे तब तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तब तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं, तो फिर क्या फायदा है हमारा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। अब 24 प्लस का 7, 24 प्लस का 7, और ये भाग गुड़े, और ये आपका 5 और माइनस का 8, 5 से 5 घट गया। 24 7 आपका कितना होगा, 24 7 आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11, 31 में से 8 गया आपका, 31 में से 8 गया तो क्या आएगा आपका, भाई 31 में से 8 माइनस कर लो तो क्या आएगा, 11 में से 8 गया तो 3 आएगा, और ये आपका क्या आएगा, 23 आएगा। और हमें आना क्या है, 8 3 11 होता है, 23 लाना है। तो यहाँ पे तो मिल रहा है 25, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। क्या होगा, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये तो फ्लॉप हो गया, पहला ऑप्शन हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब बात करेंगे, जब पहला ऑप्शन नहीं होगा तो हम अब दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले पे क्या आएगा, भाग आएगा। ठीक है, पहले पे भाग आ गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर प्लस रखेंगे, फिर प्लस रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे, माइनस, और फिर ये क्या रखेंगे, गुणा। तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 24/7। अब ये तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं, तो पूरा पूरा तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा इसका। क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब भाई ऑप्शन नंबर 3 में क्या रखना है, पहले सबसे पहले गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर भाग। फिर क्या रखना है, फिर रख देना है आपका भाग। ठीक है, अब देखिए 24 गुणे 7 माइनस का 5, और ये प्लस का 5। अब ये क्या हो जाएगा, 5। जब भाग का साइन लगाते हैं, भाग का साइन, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 5 + 5 और भाग 5/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ज्यादा आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा हमारा, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फिर क्या बढ़े, फिर बढ़ते हैं हमारे, देखिए अब एक ही ऑप्शन बचा है तो एक ही सही होगा ना। अब पर देखिए भाई चेक कर लेते हैं, अगर देखें चौथे में क्या है, पहले पे माइनस, फिर क्या करेंगे, फिर गुणा, और फिर भाग, और फिर हमारा क्या आएगा, प्लस का। अब सॉल्व करें, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा 24 - 7 गुणा 5, और 5/5 प्लस का 8, 25 आना चाहिए। तो 24 माइनस, अब ये 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7, तो 7 गुणे 1 आएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस का 8। 24 8 कितना होता है, 8 4 12, 32, 32 में से 7 गया तो क्या बचा हमारा, 25, और 25 हमें मिल रहा है, तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है, जो भाई प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर कह रहा है गुणा का अर्थ जोड़ है, जो गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, जोड़ है। और भाग का अर्थ, भाग का अर्थ हमारा क्या है, घटाना है, भाग का अर्थ हमारा घटाना है। और घटाने का अर्थ गुणा है, घटाने का अर्थ क्या है, घटाने का अर्थ हमारा गुणा है। तो निम्न में से क्या सही होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में ये साइन आपको बदलने हैं। अगर जो भी हमारा LHS = R दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा, वही हमारा उसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर। पहले ऑप्शन में ही देख लेते हैं। अब 46, गुणे की जगह क्या रखना है, प्लस का 6, भाग की जगह क्या रखना है, माइनस, तो ये 4 हो गया। और माइनस की जगह क्या रखना है, गुणा 5,
और ये प्लस की जगह क्या रखना है, भाग। ठीक है, 3। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो क्या आएगा हमारा 46। ठीक है, पहले तो भाग करेंगे तो ये तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं, तो 74। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। 46 + 4 -4 गुणा 5। और जब भाग का साइन हटाते हैं तो जब गुणे में लाते हैं तो क्या होगा, ये बटे में आ जाता है, भाग का मतलब बटा। अब ये तक ये कटेगा नहीं, तो 5 को 20, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 तो इसका होगा नहीं। फिर क्या करें, फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, अगले इसके पार्ट पे। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसका। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, ये अब कह रहा है 46 माइनस, माइनस की जगह पे क्या था हमारा, माइनस की जगह पे क्या था, गुणा। ठीक है, माइनस की जगह पे क्या था, गुणा। गुणा 6। और प्लस की जगह पे क्या था आपका, प्लस की जगह पे आपका भाग, भाग 4। और फिर गुणे की जगह पे क्या था, गुणे की जगह पे था हमारा प्लस, प्लस का 5। और भाग के स्थान पे क्या रखते हैं, माइनस का 3। अब देखिए 46 गुणा 6, अब ये भाग दें 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 3, यही तो है। अब सॉल्व कर लें। 2 से अगर काटें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 और 3 की गुणा कर दें तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 + 5 माइनस का 3। अब इसको जोड़े 9 5 14, 74 माइनस का 3, तो क्या बचा 71। अब देखिए इधर भी आपका क्या आ रहा है 71, और इधर भी आपका क्या आ रहा है 71। तो ये क्या है, ये सारे साइन हमारे इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। सारे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। फिर बोला गया 36 - 6, ये हमारी क्या समीकरण दिया गया। अब 6 और 14 को बदलना है, 48 और 15 को बदलना है, 2 और 6 को बदलना है, 36 और 48 को बदलना है। अब ये चीज करनी है आपको, जो सही आ जाए उसमें वही रख देंगे। अब अगर हम देखें, अगर हम क्या देखें, 36 और 48, 6 और 14 को बदलेंगे, 6 की जगह 14 लेके आए और 14 की जगह 6 लेके जाएं, तब तो भाई होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा हमारे हिसाब से। अगर 48 और 15 को बदलें, 48 की जगह क्या रखें, 15, और जहां पे 15 था यहाँ पे 48 रखें, तो क्या छछरंग 36, 6 माइनस 48 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 4 4 8 1 9, 96 हो जाएगा। 96 तो बहुत हो जाएगा, ये तो आएगा नहीं भाई, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ट्राई करें, देखिए एक ऑप्शन अगर हम यहां से आप ट्राई करें कि लास्ट वाला करते हैं, 36 और 38 को बदल लें, 36 और 38 को बदलें, तो देखिए क्या होगा। अगर हम 36 की जगह 48 को रखें, ठीक है, 36 की जगह 48 को रखें, -15 + 2, और 48 की जगह क्या रखें, 36 को रख दें। तो अब इसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले भाग वाला का करते हैं, तो क्या होगा, 14 14 14 28, 14 से पहले 14 जब कुछ 56, 14 पंचे 70, तो ये तो होगा नहीं, कटेगा नहीं। तो ये किससे गए, 6 कम 8 संग 48 होगा, तो 8 माइनस का 15। अब 15 की गुणा करें तो 15 दूनी कितना आएगा, 30 आएगा, और ये प्लस आपका कितना हो जाएगा, 36। अब 36 और 8 को जोड़े कितना आ जाएगा हमारा, 36 और सबसे पहले जोड़ दें, 36 और 8 को जोड़ते हैं, 8 से 14, और ये आपका कितना हो गया, 3 1 4, 44, 44 - 3, तो क्या आएगा हमारा, 14 आ रहा है, तो 14 इधर आ रहा है, 14 इधर भी मिल रहा है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसको भी कोई दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में वही बता सकता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अब 25 - 5 गुणे 50 भाग 10। अब इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में गुणा की जगह माइनस कर दें और माइनस की जगह गुणा कर दें, चेक कर लें। अब देखिए माइनस जो है यहाँ पे हमने गुणा कर दिया और गुणे की जगह हमने माइनस कर दिया, चेक करें। देखिए पहला ऑप्शन यही चेक कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करते हैं, तो 25 गुणे 5 माइनस का
अब ये साइन माइनस का, और 50 को 10 से भाग दें तो क्या बचेगा 5। ठीक है, और फिर क्या हुआ 35, और जोड़ के हमें क्या लाना है 155। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 गुणा 5 करें तो क्या आएगा 125। अब 125 माइनस 5 प्लस का 35। अब 125 और 35 को जोड़ दें, सबसे पहले क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 5 5 10 और 3 2 5, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 160 हो जाएगा। 160 माइनस 5 करें तो क्या मिल गया 155, और 155 ही हमें लाना था। दोनों तरफ क्या हो गया, इधर भी 155 हो गया और इधर भी हमारा क्या हो गया 155। ये क्या हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करें कि 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब 11 नंबर क्वेश्चन भी यही है, आपको 6 की जगह 12 रखना है, 12 की जगह 6 रखना है, या 6 की जगह 18 रखना है, या 18 की जगह 6 रखना है, या 36 की जगह 18 रखना है इस समीकरण में। और आपको सॉल्व करने के दोनों साइड आपका क्या आना चाहिए 202 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए 202 आना चाहिए। अब भाई 202 लाने के लिए सबसे पहले क्या करें भाई, देखिए 12 में अगर हम देखें, पहला ऑप्शन में देखें, पहले क्या है, पहला 6 और 12, 12 की जगह 6 रखें। ठीक है, अब 12 नहीं रह गया, अब 6 और 6 की जगह 12 रखें। ठीक है, क्लियर है। अब पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, प्लस अब ये गुणा कर लें, छछरंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 3 18, और 18 3 आपका 216, और 216 माइनस 18 कर दें तो 216 में 6 जोड़े तो 220 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए 220 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ 220 और माइनस 18 कर दे तो हमें क्या मिल रहा है 202। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो गया। क्या हो गया 202 इधर भी मिल रहा है और 202 इधर भी मिल रहा है सॉल्व करने पे। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बोला गया है कि 12 माइनस 8, अब साइन चेंज करने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों चेंज करके रख ले, एक एक करके देखते हैं। पहला रख के देखें इसमें। अब पहला क्या करें, अब पहला अगर माइनस और गुणा करें, माइनस की जगह क्या होगा गुणा, और और गुणे की जगह क्या रखें माइनस रखें। तो अब भैया भाग करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, अब गुणा करते हैं इसकी तो ये क्या हो गया 12 चौक, अब पहले तो भाग करते हैं, 2 से 4 को भाग करें तो क्या आएगा 2 आएगा, और ये आपका माइनस का 8, और ये आपका प्लस ही रहेगा, और 12 ठीक 96 होता है। अब भैया तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब तो यह तो आएगा नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे पहुंचते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, गुणे की जगह प्लस रखना है, प्लस की जगह गुणा रखना है। अब देखिए 12 माइनस 8, और प्लस की जगह क्या रखेंगे गुणा 4, और भाग तो ऐसे ही रहेगा, और फिर ये क्या है 2, गुणे की जगह क्या रख रहे हैं प्लस का 8। अब इसको सॉल्व कर लें तो सबसे पहले भाग वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो 12 माइनस 8 गुणे 4, अब ये क्या गुणे का साइन यहाँ पे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे भाग देंगे, 2 से 4 को भाग दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर क्या प्लस का 8। अब क्या करेंगे पहले गुणा कर लें तो 12 माइनस 8 दूनी 16, और प्लस का 8। अब देखिए प्लस पहले कर देंगे, 12 8 20, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4, और हमें क्या लाना था 4। तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया, 2 डिजिट आपको अदला बदली करनी है। अब 2 डिजिट आपको क्या करनी है अदला बदली करनी है। भाई ये क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले क्या करें, एक पहला वाला ऑप्शन ही रख के 3 के जगह 9 रख दें, 9 की जगह 3 रख दें। अब यहाँ पे क्या है 3 की जगह 9 रख दिया, 9 की जगह आपका 3 रख दिया, कोई फर्क हो रहा है हमें तो नहीं लग रहा है। अब सबसे पहले क्या करें, देखिए 64 प्लस, ये प्लस का रहेगा 9 त्रिक 36, सबसे पहले भाग देंगे तो 9 त्रिक 36, 9 तिया 36 होता है। अब गुणे 3 आ गया माइनस का 32। अब इसको और सॉल्व करें तो क्या आएगा 64 प्लस 3 तिया 9 माइनस का 32। अब इसको सॉल्व करें 9 4, अब क्या हो जाएगा आपका 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये 3 चक्कू, ये 9 9 चौक 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा, ये चीज याद रखिएगा 9 चौक 4। अब 4 तिया क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी,
अब ये क्या होगा 12। अब इसमें जोड़ दे 4 2 6 और ये क्या आएगा 6 1 7 76 माइनस 32। अब देखें 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया तो 4, तो क्या मिल रहा है 44 चाहिए था, 44 हमें मिल रहा है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 77 प्लस 12। अब ये क्या है साइन चेंज करके आपको देखना है, क्या करना है साइन चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, फिर दूसरा चेक करते हैं, फिर तीसरा, जो सही हो जाएगा वहीं पे छोड़ देंगे। पहले में क्या है भाग और माइनस। अब 77 प्लस 12 माइनस की जगह क्या करना है भाग करना है, और जो हमारा ये कट गया, और भाग की जगह क्या करना है भाग की जगह माइनस करना है। ठीक है, अब बन गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 77 प्लस, अब भाग कर दें 4 तियां 12। अब ये क्या है माइनस 10 गुणा 1 10 आएगा। अब 73 प्लस 3, 73 प्लस 3 कितना होता है 80, 80 माइनस 10 और इज इक्वल टू 70, 70 हमें मिल गया। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। अगले ऑप्शन चेक ही नहीं करने पड़े, अगले ऑप्शन चेक ही नहीं करने पड़े भाई, सही हो गया। फिर बात करें 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि माइनस भाग के लिए, अब क्या कह रहा है माइनस जो है, माइनस काहे के लिए भाग के लिए है, और आपका जो भाग है, भाग जो है आपका, भाग काहे के लिए भाग का गुणा के लिए है, और जो प्लस है प्लस काहे के लिए आपका घटाना के लिए, प्लस काहे के लिए आपका घटाना के लिए है, और जो गुणा है गुणा काहे के लिए योग के लिए, जो गुणा है आपका वो काहे के लिए है योग के लिए। योग का मतलब क्या होता है, अब भाई बताइए, योग का मतलब आपका प्लस होता है कि सभी का योग कर दिया गया। अगर हम देखें पहला ऑप्शन चेक करें तो माइनस, प्लस की जगह क्या रखेंगे माइनस, और माइनस की जगह क्या रखेंगे भाग। अब ये देखिए 7 से 8 भाग देंगे, पूरा पूरा होगा नहीं, ये तो ये हुआ नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पूरा पूरा भाग हो उसमें आसानी रहती। फिर दूसरे नंबर पे ऑप्शन में पढ़ते हैं। अब देखिए माइनस की जगह क्या होगा, माइनस की जगह भाग होगा, और भाग की जगह आपका क्या होगा गुणा होगा, और प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा, साइन चेंज के लिए गुणे की जगह प्लस होगा। आप सॉल्व करके देखें, पहले भाग दें 5 चक्कू 20। अब ये क्या हो गया 4 गुणे 4 माइनस का 6 और ये प्लस का 5। अब देखिए सॉल्व करके देखें, 4 चक्कू 16, 16 माइनस 6 और प्लस 5। सबसे पहले जोड़ वाले करते हैं, तो 16 5 21, 21 माइनस 6 क्या मिलेगा 15, और 15 यहाँ पे मिल रहा है, तो इधर भी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकिए भाई, पानी पी लिया जाए, आप लोग भी पी लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, जो प्लस है प्लस का अर्थ क्या है भाग है। ठीक है, और कह रहा है माइनस का, अब यहीं पे लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन भी, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, मान निकालना है। अब देखिए कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है भाग, लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन को लिखो 45 भाग 9। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है 3, और गुणे का अर्थ क्या है आपका प्लस है, तो प्लस का 15, और भाग का अर्थ क्या है आखिरी में, भाग का अर्थ माइनस का 2। ठीक, अब देखिए सबसे पहले भाग करते हैं, तो 9 पचे 45, 45 गुणे ये क्या हो गया 45, 5 आया 3 प्लस का 15 और माइनस का 2। अब क्या हो गया 5 तियां 15, 5 तियां 15 प्लस 15 और माइनस का 2, 15 15 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28। क्या मिल रहा है 28 हमारा इसका आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 17 नंबर भी क्वेश्चन में सेम है, 10 प्लस 10 भाग 10 माइनस 10। अब साइन चेंज करके देखेंगे, तो वो देखिए पहला ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो पहला क्या है प्लस की जगह माइनस रखना है, और माइनस की जगह आपको क्या रखना है प्लस रखना है। तो भाई देखिए सबसे पहले भाग देंगे, 10 से 10 को भागते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा, और ये क्या हो गया माइनस का 10। अब ये क्या हो गया माइनस का 10, और ये क्या हो गया आपका प्लस का 10, और प्लस का 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। अब अगर देखें तो 100 यहाँ पे, तो ये तो मिलेगा नहीं इधर, तो ये तो ऑप्शन हो गया बेकार, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है,
अब यहीं पे देख लेते हैं, अगला ऑप्शन कह रहा है प्लस और भाग। प्लस की जगह भाग रखना है, प्लस की जगह भाग रखना है, और भाग की जगह क्या रखना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और ये क्या हो गया प्लस का 10, माइनस का 10, और 10 गुणे 10 100 हो गया। तो 100 तो ज्यादा माइनस में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है प्लस और गुणा। आप प्लस क्या, गुणे की जगह प्लस कर दें, और प्लस की जगह क्या करें, गुणे की जगह क्या करना था, प्लस करना था, प्लस की जगह गुणा करना था। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब सॉल्व करें तो सबसे पहले भाग देंगे तो 10, अब यहाँ पे क्या आ गया 10 गुणे 10। अब भाई भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, और फिर क्या बचा माइनस का, फिर क्या बचा माइनस का 10 प्लस का 10। अब ये देखिए, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कट गए। अब 10 से क्या गया, 10 कट गया, अब 10 बचा। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 16 माइनस 8, ये आपका कोई समीकरण दिया गया। अब हमको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 वही सेम टाइप जैसे करते हुए आ रहे हैं उसी टाइप से हमें चेक कर लेना है। अगर हम देखें अब 18 नंबर क्वेश्चन में, तो 16 पहले वाले में भाग की जगह गुणा कर दें, और गुणे की जगह क्या करें, भाग कर दें, यही चीज करना है ना। अब अगर देखें 4, अब यहाँ पे भाग करें तो 5/2 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं भाई, क्योंकि अपॉन में पूरा पूरा कटेगा नहीं, इधर हमें पूरी संख्या लानी है। तो ये आपको क्लियर हो गया, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। फिर देखिए क्या करते हैं, फिर दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। माइनस की जगह क्या करना है, भाग करना है, और भाग की जगह क्या करना है, माइनस करना है। तो भाग करके देखें, 8 दूनी 16, और ये क्या है माइनस का 4, प्लस का 5 दूनी 10 दूसरा। अब क्या हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा, और 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और 8 इधर भी मिल रहा है, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस टाइप में क्वेश्चन आपको पैटर्न पहचानना होगा। पहला दिया गया है 1 + 4 = 9, ये बात पता कर लीजिए कैसा है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहला 1, दूसरी संख्या का 2 गुना करके जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हमें पैटर्न पता चल गया। इसी में ऐसे ही दूसरी पहली संख्या दूसरी का 2 गुना कर दिया तो क्या मिल गया, ये 16, और प्लस 2 तो क्या मिला 18 मिल गया, ये संख्या मिल गई। अब देखिए यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है, या आप 33, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। अब ये आपका लिखा है 33 + 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 33 + 12 इक्वल टू क्या आया 45 आया, तो 45 ही ये रहा। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब ये हमें निकालना है 7 प्लस दूसरी संख्या क्या कर रहे थे, 2 गुना कर रहे थे। अब 7 + 8 दूनी 16, और 17, और 7 और 16 कितना हो जाएगा 7 6 13, तो 23, और 23 कहीं आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप से 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और भैया आ जाओ आ जाओ, हाँ ठीक है, संतुलित करने और चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने। भाई बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी है, प्रतिस्थापित करें तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो हमारे क्रॉस लगे हैं यहाँ पे क्या आपको चिन्ह रखना है, और चिन्ह रख के अगर ये दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पहला क्या है, पहला आपका गुणा है, दूसरा आपका भाग है, और फिर आपका प्लस है, चेक कर लें। अब भाग देंगे 1 से 8 को तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, और 8 हटाई 64 हो जाएगा, और इधर तो 8 ही मिल रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन पहले की जगह प्लस रखना है, फिर आपका भाग रखना है, और फिर आपका गुणा रखना है। अब ये भी क्या है, भाग देंगे, और ये क्या है 7। अब ये भाग करके देख ले, 8 + 8 और गुणा 7, 8 7 56, और 56 ये देखिए कितना ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 में क्या है, सबसे पहले भाग है, सबसे पहले भाग है, फिर गुणा है, और फिर क्या है प्लस है। अब भाई भाग दे लें, 8 से 8 को भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 गुणा 1, और ये क्या है प्लस का 7, तो ये क्या हो जाएगा
1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या बनेगा 8। तो 8 इज इक्वल टू 8 हो गया, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। फिर इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी है, आप क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है ऑप्शन में क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन रख के देखें, पहला ऑप्शन रख के देखें तो क्या हो जाएगा, पहले भाग, फिर क्या है गुणा, फिर क्या है प्लस, और फिर क्या है आपका माइनस। अब ये क्या है 6 चौक 24, 24 गुणे 3 प्लस का 3 माइनस का 1। अब सॉल्व करें तो 4 तिया 12 और 12 प्लस 3 माइनस 1, बॉड मास 12 3 15, 15 माइनस 1 तो क्या होगा 14, 14 इधर भी आ रहा है, इधर भी आपका 14 आ रहा है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। तो 21 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 से 27 तक। अब 22 से 27 तक क्या है, चिन्हों का सही क्रम का प्रयोग करके समीकरण को सही करना है। ठीक है, अब क्या है आपके समीकरण, खाली ये जो चिन्ह है आपके सारे चिन्ह बदल देने हैं। क्या है आपको दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर हम यहां देखें पहले पे लगा दें गुणा 7 छंग 42। ठीक है, अब पहले ऑप्शन पे आ जाएं 22 नंबर में, पहला ऑप्शन देखें, ये जो है पहला ऑप्शन, ये सारे चिन्ह आपको ये सारे भूल जाने, ये सारे चिन्ह आपको क्या करने हैं भूल जाने। अब पहला ऑप्शन क्या है गुणा, फिर क्या है बराबर, फिर क्या है, फिर यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस, और फिर ये माइनस। ठीक, इतना सही है। अब देखिए 7 छंग 42, 42 इज इक्वल टू, और 19 और 30 को जोड़े तो कितना बचेगा हमारा, 30 एक 40 एक 49, 49 माइनस 7, अब ये क्या है 42 इज इक्वल टू, इधर भी 42, तो क्या हुआ भाई पहला ऑप्शन ही सही हो गया इसका। अब क्या है पहला ऑप्शन ही हमारा इसका सही हो गया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसी टाइप से 23 नंबर क्वेश्चन की। अब 23 नंबर भी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ 23 नंबर में भी वही करना है। सबसे पहले क्या रखना है आपको भाग, फिर क्या है बराबर, फिर क्या रखना है आपको प्लस, और फिर क्या करना है माइनस। अब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अब 12 को 60 से अगर भाग दें, 12 पंचे 60 होता है, तो क्या आएगा 12 पंचे 60 होता है 5, अब बराबर। अब ये क्या हो गया 13 प्लस 30, 13 प्लस 30 आपका कितना होगा 30, और 30 10 40 3 43, और फिर क्या आ गया माइनस का 38। अब क्या देखें 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है माइनस करने, तो भाई पहला ऑप्शन ही इसका भी सही है। तेज का भी क्या होगा पहला ऑप्शन ही राइट है, अगले वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अगर भाई ये नहीं मिलता तो अगले वाले पे हम जाते हैं। इसी टाइप से हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 57 गुणे 14 इज इक्वल टू 5 माइनस 52 प्लस का 4। अब यहां भी साइन चेंज करके देखें, पहला ही साइन चेंज करें इक्वल्स टू, अब ये क्या है गुणा, और ये क्या है आपका प्लस, और ये क्या है आपका भाग, और ये क्या है आपका माइनस। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 57 इस बराबर, अब क्या करेंगे सबसे पहले भाग करते हैं, तो 14 गुणे 5 लिख लें, 14 गुणे 5 प्लस का, अब ये क्या है 4, 4 एकम 4, 52 कितनी बार आता है आपका 13 चक्कू 52 होता है, तो ये क्या आएगा 13 आ गया, और माइनस का 26। अब इधर वाला तो आपका 57 है ही है। अब इधर वाला सॉल्व करना, सबसे पहले क्या है 14 पंचे 70, और 70 प्लस 13 माइनस का 26। अब 70 में 13 जोड़े तो 70 10 80 दे 83, 83 में 26 माइनस करें तो क्या बचेगा जाके 13 में से 6 गया आपका 7, और ये आपका 7 में से 2 गया 5, तो 57 इज इक्वल टू क्या आ गया 57। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका भी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 24 का भी क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर बात करते हैं आगे अपने 25 नंबर क्वेश्चन की। फिर बात करें 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये सारे आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा, ये नहीं कि खाली वीडियो देख लिए, भाई कॉपी भी आप लोग को सामने रखनी है। 25 नंबर क्या कह रहा है, अब यहाँ पे भी देखिए साइन बदलना है। अब ये देखिए पहले ऑप्शन पे ही आ जाते हैं प्लस, अब ये क्या है इसकी जगह भाग, और ये क्या है माइनस, और फिर आपका गुणा, और फिर बराबर। आप सॉल्व कर देते हैं, बराबर वाले से तो कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहले भाग देंगे तो 13 चक्कू 52 कितना आएगा 13 चक्कू 52 प्लस का 53, और फिर क्या करेंगे गुणा, गुणा का साइन नहीं, फिर है क्या हमारा माइनस का साइन, फिर क्या कर रहे हैं माइनस का 8, 8 ये क्या कर रहे हैं 8 के 8 8 दोनों 16, 8 नहीं 8 संग 48, ठीक है 48 हो गया। अब 53 और 48 कितना जोड़े 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 5 5 4 9 1 10, 101 क्या आएगा हमारा 101।
अब देखिए थोड़ी सी हमने गलती करी, 13 सत्ती 91 होता है। अब ये क्या हो गया, 13 सत्ती 91 होता है। भाई साहब हमने गलती कर दी, तो इसको थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस की वजह से रह जा रहा है। अब यहां देखिए पहले में क्या है, पहले ऑप्शन में पहला प्लस, फिर हमारा भाग, और फिर हमारा माइनस, फिर हमारा गुणा, फिर हमारा बराबर। अब भाग करते हैं, यहाँ पे देखिए अब क्या है, 53 यहां से भाग करेंगे तो 53 प्लस 13 सत्ती 91 7 आएगा, और माइनस का, अब ये क्या है, 8 का 8 8 छंग 48 आ गया, माइनस का 48। अब इसको सॉल्व करें तो 57, और ये क्या आएगा आपका 60 माइनस 48, तो क्या बचेगा 12 बचेगा, और 12 यहाँ भी मिल रहा है, 12 यहाँ भी मिल रहा है, दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 26 नंबर टू में अब पहले ऑप्शन पे ही आ जाते हैं, तो पहला भाग, दूसरा गुणा, फिर आपका प्लस, और फिर आपका माइनस, फिर इज इक्वल टू बराबर। अब सबसे पहले 15 को भाग दिया जाए, भैया भाग तो होगा नहीं, तो ये क्या करें, अब इसको यहाँ पे लिखें, अगर हम इधर लिखें तो ये क्या होगा 84। अब भाग का मतलब 15 नीचे, गुणा 5, और प्लस का 41, माइनस का 17, इतना ही सॉल्व करना है। अब ये क्या है, 5 5 तिया 15, 3 से काटें, 3 दूनी 6, अब 3 अवट 24, 28 आ जाएगा। 28 प्लस 41 माइनस का 17, अब क्या हो गया 8 1 9, 8 1 9, 4 2 6। अब ये क्या है 17 माइनस कर दिया, 9 में से 7 गया 2, अब यहाँ पे क्या है 6 में से 1 गया 5, तो 52। तो 52 क्या मिल रहा है, 52 ही लाना था ना इक्वल टू में, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया 26 का भी क्या होगा, ऑप्शन 1। फिर 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 46 गुणे 3 गुणे 15 गुणे 3 और गुणे 171। अब भाई इसके आधार यहाँ पे लग जाए इक्वल्स टू तीसरे नंबर पे, तो हमें मिल जाएगा बराबर। आप देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे क्या है, पहले में क्या है, पहला ऑप्शन है गुणा, फिर प्लस, फिर भाग, और ये क्या है इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा माइनस। लग तो सही रहा है कि होगा। अब सबसे पहले भाग देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, और ये आपका क्या है 3 से भाग करें, 3 से गुणा करें तो 46 तिया आपका कितना होगा, 46 तिया आपका तिछाक 18, तो 300 138, और ये क्या आएगा आपका प्लस का 5, प्लस का 5, और ये क्या हो गया इक्वल्स टू 171 में से 28 गया, 171 में से 28 गया तो बचा 143, और इधर भी जोड़े तो क्या आ जाएगा 143 इक्वल्स टू 143। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारे 22 से लेकर 27 तक थे सब में ऑप्शन नंबर 1 ही था। अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अब कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, क्या लिख लें 46 माइनस 7, और गुणा का अर्थ, गुणा का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ भाग है। ठीक है, गुणे का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ गुणा है 24। ठीक है, और माइनस, अब भाग का अर्थ प्लस है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग भाग सॉल्व करते हैं, माइनस 7/8 गुणे 24 प्लस का 3, अब 8 से काट जाएगा, 8 त्रिक 24, तो क्या आएगा 46 माइनस 7 त्रिक 21 प्लस का 3, 46 3 आपका क्या हुआ 49, 49 माइनस 21, 49 माइनस 21 करें तो कितना आएगा हमारा, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 28 हमारा इसका राइट आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा मिल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। फिर इसी टाइप से हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भी क्वेश्चन सेम है, लिख लेते हैं 76। अब गुणे के स्थान पे क्या लिखेंगे, गुणे का अर्थ भाग है। ठीक है, गुणे का अर्थ क्या है, भाग है 2, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है आपका गुणा है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है आपका, भाग का अर्थ आपका प्लस है 81। अब सॉल्व करें, 2 से भाग दें 76 को, 2 से 76 को भाग दें कितना बचेगा 38, 38 माइनस, हम 9 सती 63 प्लस का 81, तो प्लस वाले सबसे पहले जोड़ दीजिए, तो 81 और 38 जोड़े तो 8 1 9, 8 1 9, 8 3 11, 8 1 9, 8 3 11, 119 हो जाएगा।
119 माइनस 63, 119 माइनस 63 कितना बचेगा, माइनस करें तो क्या बचेगा, 56। 56 कहीं दिया है क्या आपको ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। 30 नंबर भी इसी टाइप से है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्लस का माइनस लिखा जाए। अब 30 नंबर भी आपका क्या है, प्लस का, प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ आपका गुणा है, गुणे का अर्थ आपका भाग है, ठीक है, और भाग का अर्थ आपका क्या है, प्लस है। ये चीज आप लोग पहले लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, अब क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है हमारा 46, ठीक है, 4। अब इसको भाई देखिए, 4 माइनस के स्थान पे क्या लिखना था, माइनस के स्थान पे हमारा गुणा हो जाएगा, गुणा 16। और भाई इस भाग के स्थान पे क्या रखना था, भाग के स्थान पे प्लस का 26, ठीक है, और गुणे के स्थान पे हमें भाग 9, 9, और माइनस के स्थान पे 3, ठीक है, माइनस के स्थान पे 3। ये तो सभी ने देख लिया, अब तो दिख रहा होगा। अब सबसे पहले क्या करें, ठीक है, ये तो हमारा ब्रैकेट में था, 16 प्लस 9 इतना हो गया 26, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर भाग देते हैं, 16 चक्कू 64, 64 प्लस 26, और ये क्या आएगा, भाग 9 गुणे 3 इतना दिया गया। अब ये क्या हो गया, 6 4 10, 6 2 8 1 9, 90। अब ये क्या है, भाग है, तो 90/9 गुणे 3। अब 9 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 बचेगा, और 10 गुणे 3 कितना आएगा, 30। 30 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या मिल रहा है, राइट आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या मिल रहा है, राइट आंसर मिल रहा है, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सेम है उसी टाइप से। अब समीकरण जो आपको दिया गया है, कह रहा 86, फिर प्लस, प्लस का क्या है, देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस के स्थान पे माइनस रखना है, प्लस का 7। फिर क्या कह रहा है, फिर माइनस का स्थान, और माइनस का क्या होगा, माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणा 49। अब ये क्या है, गुणे के स्थान का अर्थ है, ये गुणे का अर्थ भाग है, ठीक है, ये भी रख लीजिए 7, और भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का 5। आप सॉल्व कर लीजिए, 86 - 7 गुणे, भाग करते हैं तो 7 7 49, प्लस का 5, फिर गुणा करते हैं तो 86 - 7 7 49 प्लस का 5। आप पहले प्लस वाले जोड़ दीजिए, तो 6 5 11, 6 5 11, और 8 1 9, 91 आएगा। और 91 - 49 करें तो क्या हो जाएगा, 42। और 42 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसी टाइप के, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन कर चुके हैं ना। अब लिखा है प्रश्न संख्या 32 से 35, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को संतुलित कीजिए। अब सिर्फ दो चिन्ह बदल के आपको क्या करना है, देख सकते हैं कि भाई 1 घंटा लग गया 35 क्वेश्चन करने पे, तो रीजनिंग को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 35 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, पर इसमें आपके इन क्वेश्चंस में आपका टाइम लगता है, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से करेंगे ऑप्शन। अब 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 32 नंबर देखिए, 39 सेम वही है, दो साइन आपको बदलनी है। अब पहले ऑप्शन पे देख लें, गुणा की जगह माइनस कर दें, माइनस की जगह गुणा कर दें, तो ये क्या है 39। अब 39/13, गुणा की जगह पे क्या करना है, गुणा की जगह पे आपको माइनस करना है, माइनस का 20 प्लस का 10, और माइनस के स्थान पे क्या करना है, गुणा, ठीक है। दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो सही है। अब सॉल्व कर दें तो 13 × 39, 13 × 39 -20 प्लस और 10 दूनी 60 हो गया। अब 60 3 63, 63 -20 माइनस करेंगे तो 43, तो 43 इधर भी मिल रहा है, 43 इधर भी मिल रहा है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से देखिए।
अब 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब तीन चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन चेक कर लें, 84 प्लस के स्थान पे भाग रखना है, प्लस के स्थान पे भाग रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, प्लस के स्थान पे आपको क्या रखना है, भाग रखना है, और आपको भाग के स्थान पे प्लस रखना है, यहाँ पे प्लस रखना है, और सारे साइन आपके ऐसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। 14 14 14 14 14 ढाई 14 42 14 चक्कू 56, 84 कब आता है आपका, 14 का 84 कब आता है आपका, ठीक है। 84 आपका कब आएगा भाई, कोई बताएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में ही बता दो। ठीक है, 14 छंग 84 तो 6 हो गया। अब गुणे क्या आएगा, 6 और -14, और ये क्या हो गया, प्लस का 8। अब ये क्या होगा, 6 36, 36 -14 प्लस का 8। अब 36 में 8 जोड़े तो क्या हो गया हमारा, 8 से 14 का 4, और 3 1 4 44 -14 कितना बचेगा हमारा, 30। तो 30 हमारा इधर भी मिल रहा है, 30 इधर भी मिल रहा है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और गुणा जहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, अब सॉल्व कर लें। तो 14 को 168 से भाग दें भाई, 168/14 गुणे 86, और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, फिर आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। माइनस और प्लस चेंज करना है। अब माइनस की जगह प्लस कर देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। इससे तो फर्क बढ़े नहीं, यहाँ क्या छोटी डिजिट है, यहाँ पे तो बड़ी डिजिट आएगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 देखें तो क्या है, प्लस की जगह गुणा रखना है, गुणे की जगह प्लस रखना है। तो यहाँ पे प्लस रखना है, और गुणा कहाँ है हमारा, यहाँ पे गुणा रखना है। तो चेक करते हैं, तो क्या आएगा, 168/14, फिर क्या है, प्लस का 86, माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपका, 12×7=84। क्या हो गया आपका, 12×7=84। अब यहाँ पे देखें, अगर 2 से काटें, 2×7=14, 2×8=16, और 2 × 8। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पड़े तो 7 × 7 = 7, 7×2 = 14। तो 12 + 86 माइनस का 84। अब क्या हो गया, अगर यहां से देखें तो अब 86 में से 84 गया तो 2 बचा, हम यही शॉर्ट कर देते हैं। तो 12 तो क्या हो गया, 14, और 14 हमारा इधर भी आ रहा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर, जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन की एंडिंग होने वाली है। 84 + 6। आप देखिए, पहला ऑप्शन चेंज करके देखें तो आई थिंक मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसको अगर हम इसमें सारे साइन चेंज करके देखें तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, भाई हमें नहीं लगता, क्योंकि कोई भी कमेंट नहीं करता है। तो इसको हम ध्यान से ही देख लेते हैं। अगर हम डिवाइड बदलें, भाग और माइनस बदलें, तो भाग की जगह माइनस करें, और माइनस की जगह हम क्या करें, भाग कर दें। तो अब ये देखिए, ये तो कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर बात कर लें दूसरे नंबर ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, माइनस और प्लस। अब माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, माइनस की जगह प्लस कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। तो सॉल्व करिए, देखिए 6 चौक 24 हो गया, और 6 चौक 24 प्लस का 6, 14×6 = 72। ये तो बहुत बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, माइनस का सिर्फ 6 होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारे हिसाब से। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो आप शॉर्ट ट्रिक पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा ऑप्शन भी रख के देख लीजिए। तीसरा, प्लस की जगह गुणा, यहाँ पे गुणा, 14 से गुणा करेंगे तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखते हैं अगला साइन क्या कह रहा है, चौथे नंबर का, डिवाइड और प्लस। जो प्लस है यहाँ पे, ये देखिए शॉर्ट हो जाएगा, अब क्या हो गया, सरल हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भाग, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा, प्लस की जगह भाग, और यहाँ पे भाग था, वहां पे प्लस। अब देखिए, 14×6 = 84, 6 × 6 माइनस का आपका क्या आएगा,
24, 24 को प्लस करें, 24 4 28 आएगा। अब छछरंग 36, 36 माइनस 28 पर बात करें, छछरंग 36, अभी क्या, अच्छा चौक 24, ठीक है, ये देखिए 14 4 28। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पे आपका 3 में से 2 गया, फिर क्या है, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, ये तो 6 मिल रहा है भाई, ये तो हो गई गड़बड़। ठीक है, अब ये तो आ नहीं रहा है ऑप्शन। अगर हम इसको ध्यान से देखें, फिर से करते हैं, 14 पंचे 70 और 14 छंग 84, ठीक है, 70 और 84, तो ये तो 6 आएगा, 6 गुणे 6, ठीक है, 6 गुणे 6। अब माइनस माइनस 24 और प्लस का 4, ठीक है, यही साइन तो चेंज करने थे। अब क्या हो गया, छछरंग 36, 36 माइनस 24 4 क्या हो गया, 28, ठीक है, 28, 28 में 8 जोड़ते तो 8 बचेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर बात कर लेते हैं अब भाई दूसरा, ये वाला, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अब हम तीसरे ऑप्शन फिर से देखें। अगर हम तीसरा ऑप्शन फिर से देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 84 प्लस की जगह गुणा, अब ये क्या होगा 14, और ये गुणे की जगह आपका क्या होगा प्लस, गुणे की जगह आपका क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 6 माइनस माइनस 24 4 छंग 24, 6 माइनस 6, ये तो कट जाएंगे। अब ये भाग करेंगे तब तो 16 मिलेगा नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। अब क्या हुआ, इसके ऑप्शन थोड़े टेढ़े हैं। फिर देखिए हमारा जो है, अब दूसरे ऑप्शन को भी फिर से देख लें। दूसरे ऑप्शन को भी हम क्या, भाग वाला देखें, पहला ऑप्शन ही देखें हम सही से। अगर पेन लिखा है हमारा 84 प्लस का 14, ठीक है, प्लस का 14, अब ये क्या है गुणा 6, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह भाग 24, और भाग की जगह क्या हो जाएगा -4। अगर हम ये देखें 84 प्लस का, ठीक है, प्लस का 6 चौक 24, अब ये क्या हो जाएगा 14 गुणे 6 भाग ये 24 करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 4 से काटें तो 4 से तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 2 सती 4, ठीक है, इससे भी नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, अगर ऑप्शन आपके चेंज होंगे तो हम आपको कल अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको चेंज करके बता देंगे कि ऑप्शन आपके कहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, हो सकता है कि मिसप्रिंट भी हो सकती है क्योंकि प्रिंट होने में टाइम लगता है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो हमारे 36 से 49 तक के हैं, जबकि 4 पद दिए गए हैं। ये वाले क्वेश्चन तो करा चुके हैं। जो आपके अगले क्वेश्चन होंगे 36 से लेके हम 90 तक का आपके क्वेश्चन जो करेंगे, अपने जो 90 तक क्वेश्चन करेंगे वो हम किस में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में। किस में करेंगे, पार्ट नंबर 2। ये हमारा था पार्ट 1, और फिर पार्ट जो थ्री होगा वो स्पेशली हमारा किसके लिए बनेगा, सेट का। तो 3 पार्ट में हमारा ये पूरा पेपर हो जाएगा, जैसा अभी हमने सॉल्व करा था अपना मॉडल नंबर पेपर 1। जिसने अभी तक उसकी वीडियोस नहीं देखी है वो जाके आप ग्रुप पे वो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे आपकी क्या है पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। और ये जो अपडेटेड मॉडल पेपर है इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में लगा दूंगा, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय।